हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान सभा। देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 यानी 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में यानी 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों को प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। देख लेते हैं कौन कौन सी थीं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी की है। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी की है। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा अधिकांश रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई की है। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा
के लिए उपसमिति A.V. ठक्कर की। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उपसमिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। समुदाय सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। समुदाय और सदस्यों की संख्या: हिंदू 163, मुसलमान 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, फिर है पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, कुल 296। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की महिला सदस्य निर्वाचित क्षेत्र। महिला सदस्य देख लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास सामान्य, एनी मैस्करीन त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम, दक्षयानी वेल्यादुन मद्रास सामान्य, जी दुर्गाबाई मद्रास सामान्य, हंसा मेहता बॉम्बे सामान्य, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत सामान्य, लीला रे पश्चिम बंगाल सामान्य, मालती चौधरी उड़ीसा सामान्य, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत सामान्य, रेणुका रे पश्चिम बंगाल सामान्य, सरोजनी नायडू बिहार सामान्य, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत और बरार सामान्य, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत सामान्य, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत सामान्य। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। अब जब 11 दिसंबर की जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया यानी निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को तथा दूसरे उपाध्यक्ष V.T. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। आगे है V.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, B.L. मित्र के स्थान पर D.P. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।
प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू मंत्री और विभाग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण। बलदेव सिंह रक्षा विभाग के थे। फिर है जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। C.H. भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। आशफ अली रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। आगे देख लेते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। आई चुनरीगर वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। बंगाल SCF चीफ। गजांतर अली खां स्वास्थ्य। आगे है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्री और विभाग। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा से संबंधित थे, यानी शिक्षा विभाग से थे। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि। जगजीवन राम श्रम विभाग से। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य विभाग। C.H. भाभा वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग। R.K. षणमुगम सेट्ठी जो है वित्त विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। V.N. गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव V.P. मेनन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर
कुल मिलाकर रुपये 63,96,729 व्यय हुए। अब संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रवर्तित कर दिया गया। जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। पहला, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। नोटेड पॉइंट में 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और बिअहर राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। नोटेड पॉइंट में HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।